Good morning, students. Last class we discussed about exercise number 7.1, question number 1. Okay, so today we'll discuss remaining problems of this exercise. So number 2 given, how many 3-digit even number can be formed? How many 3-digit even numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6? And if the digits can be repeated, that means repetition is allowed. Okay, so that means इसमें सिक्स नंबर्स दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें से बोला है कि हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितना हम लोग 3-digit इवन नंबर बना सकते हैं. 3-digit इवन नंबर्स मतलब स्टार्ट फ्रॉम 3-digit नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 के बाद आएगा 101, ऐसा करके अप टू कितना तक जाएगा 999 तक, 999. बिकॉज उसके बाद आ जाता है 4-digit नंबर 1000 जो है वो 4-digit नंबर 1, 2, 3, 4 digit हो जाएगा. ठीक है. सो 100 से लेकर 99 तक 3-digit नंबर्स बनता है. तो हम लोग को बोला है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर को ही यूज़ कर सकते हैं. तो ये नंबर को यूज़ करके कितना 3-digit नंबर बनेगा, मतलब ये 9 को यूज़ नहीं कर सकते, 7 को यूज़ नहीं कर सकते, 8 को भी यूज़ नहीं कर सकते. यूज़ कर सकते 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे कि 126, 150, 254. तो ऐसे टाइप का नंबर को यूज़ कर ले सकते हैं, लेकिन 9, 7, 8 ये सारा यूज़ नहीं कर सकते. तो ये 6 जो नंबर दिया हुआ है इसको ही यूज़ करके हम लोग ऐसा 3-digit नंबर, बट 3-digit नंबर ही नहीं बोला, 3-digit इवन नंबर बोला है, इवन नंबर. ठीक है. तो मतलब ये 235 ये नहीं लिख सकते, बिकॉज ये यूनिट प्लेस में अगर 5 है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर. ठीक है. जो ऐसे 3-digit नंबर हम लोग इवन कब बोलते हैं, इवन मतलब जो नंबर को 2 से डिवाइड होता है. तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो 2 से डिवाइड होना पड़ेगा. जैसे कि 126, तो ये जो 6 है 6 को 2 से डिवाइड जाएगा. 234 ये 4 को 2 से डिवाइड जाएगा, तो मतलब ये पूरा नंबर को भी 2 से डिवाइड जाएगा. अगर ये यूनिट प्लेस को अगर 2 से डिवाइड जा रहा है तो पूरा नंबर को भी 2 से डिवाइड जाएगा. ये है हम लोग का टेक्निक. बट यहाँ में देखो 235, इसमें 5 को 2 से डिवाइड नहीं जाएगा. सो इसलिए ये पूरा नंबर को भी 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ऑड नंबर. ठीक है. तो ऐसा टाइप का नंबर हम लोग को नहीं चाहिए. हम लोग को चाहिए इवन नंबर, मतलब जिसका यूनिट प्लेस में ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है 10th प्लेस, ये है 100th प्लेस. तो यूनिट प्लेस जो है इसमें इवन नंबर होना चाहिए, मतलब द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2. तो ऐसा नंबर होना चाहिए हमें जो 2 से डिवाइड जाता है. ठीक है. तो ऐसा हम लोग को 3-digit नंबर्स निकालना है, जैसे कि 2, 126, 234, ऐसा और भी बहुत सारा है. 134 रिपीटेशन इज अलाउड बोला है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 134/1, 1, 2 ये भी लिख सकते हैं. 1, 2, 2 ये सारा को 2 से डिवाइड जाएगा. ठीक है. यूनिट प्लेस में अगर 2 से डिवाइड जा रहा है, ये वाला नंबर का अगर 2 से डिवाइड जा रहा है तो ये पूरा नंबर को 2 से डिवाइड जाएगा. मतलब अगर ये वाला इवन है, यूनिट प्लेस अगर इवन है तो ये पूरा नंबर इवन होता है. तो इसका बेसिस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी. ठीक है. सो लेट्स सी. ओके. सो नाउ गिवन नंबर्स क्या क्या दिया है इसमें, गिवन क्या दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्वेश्चन नंबर 2, गिवन टोटल नंबर given total number n is equal to 6. Given total number n is equal to 6. Okay. And taken at a time, taken at a time, taken at a time r is equal to. ओके. दैट मीन्स एट अ टाइम कितना लेना है हम लोग को, मैं बोल दिया कितना डिजिट नंबर चाहिए, 3-digit नंबर. इसमें बोल रहा है कि 3-digit नंबर चाहिए. ठीक है. तो इसलिए एट अ टाइम हम लोग को तीन नंबर लेना पड़ेगा. ओके. एट अ टाइम हम लोग 3 नंबर को ही ले सकते हैं, बिकॉज 3-digit नंबर बोला है. ठीक है. और रिपीटेशन बोला है अलाउड. ठीक है. तो लिख दो. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी. फर्स्ट मैंने जो प्रोसेस बोला था, क्या इसमें डायग्राम मतलब एक बॉक्स बनाना होगा. तो इसमें कितना बॉक्स बनाना होगा, ये आर का ऊपर डिपेंड करके, यहाँ में 3 है तो इसलिए 3 बॉक्स बनाना होगा. तो ऐसा करके 3 पार्ट कर दो इसको.
तो ये एज ए हमें आर इज इक्वल टू 3, तो इसलिए 3 बॉक्स बने। ओके, सो नाउ टोटल नंबर हम लोग के पास कितना है, 6 है। तो 6 नंबर से हम लोग फर्स्ट प्लेस को कितना वैसे फिल कर सकते हैं। ओह सॉरी, इसमें और एक कंडीशन है कि इसमें बोला है कि इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे कि 126 ऐसे टाइप का नंबर चाहिए। ये प्लेस जो है इसमें इवन नंबर होना चाहिए, इसमें ऐसा नंबर देना पड़ेगा। मतलब ये वाला प्लेस में ये है यूनिट प्लेस, ये है 10th प्लेस, और ये जो है ये है 100th प्लेस। ठीक है, 100th प्लेस के आगे अगर बॉक्स जाएगा तो 1000 प्लेस। ओके, सो ये यूनिट प्लेस मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th प्लेस मतलब ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100th प्लेस मतलब ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये यूनिट प्लेस जो है उसमें क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। तभी जगह हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 3 डिजिट नंबर है 126 ये इवन है। जैसे कि 125 ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है उसमें ऑड नंबर है, 5 है। 5 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 5 से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में आएगा, मतलब इंटीजर में तो नहीं होगा। जैसे कि 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, कैंसिल होकर 3 आएगा, बट 5 को ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए 5 क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होने से अगर यूनिट प्लेस में ऑड है तो ये पूरा 3 डिजिट नंबर 125 ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ में क्या है, 6 है, 6 को 2 से डिवाइड जा रहा है, तो दैट मीन्स ये इवन नंबर है। और अगर यूनिट प्लेस इवन है तो ये 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो वो इवन नंबर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को इवन नंबर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 3 डिजिट नंबर जो इवन होगा, जब ये यूनिट प्लेस इवन होगा। अगर यूनिट प्लेस इवन होगा तो ये पूरा नंबर इवन बनेगा, अगर यूनिट प्लेस ऑड होगा तो ये पूरा नंबर ऑड होगा। ठीक है, समझ में आया ना। ओके, सो हम लोग के पास नंबर्स जो दिया गया था वो क्या क्या दिया गया था, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो नंबर है ये सारा दिया गया था। तो इसमें इवन कितना नंबर है, 3 है। कितना इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, और 6 भी इवन नंबर है। तो हमने इवन नंबर से देर हम लोग के पास 3 इवन नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया। जो क्वेश्चन में दिया गया था, तो क्वेश्चन में ये जो 6 मैंने लिखा, टोटल नंबर 6 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को 6 नंबर दिया गया था। 1 दिया गया था, 2 दिया गया था, 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर को यूज़ करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इसमें इवन नंबर क्या क्या है, 2 इज़ ए इवन नंबर, 2 को 2 से डिवाइड जाएगा, 4 को भी 2 से डिवाइड जाएगा, ये भी इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है। तो ओवरऑल कितना इवन नंबर है, टोटल इवन नंबर हो जाएगा, टोटल इवन नंबर गिवन इज इक्वल टू कितना है, 3, 2 4 एंड 6, ओनली 3 इवन नंबर है हम लोग के पास। ठीक है, तो अभी एज हम लोग को इवन नंबर चाहिए, 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है, तो यूनिट प्लेस को क्या करना होगा, ये जो यूनिट प्लेस है इसको, यूनिट प्लेस को क्या करना होगा, इवन नंबर से फिलअप करना होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास कितना इवन नंबर है, 3 इवन नंबर है। तो इसलिए ये प्लेस को हम लोग कौन सा नंबर से पुट कर सकते हैं, आइदर हम लोग यहाँ में 2 पुट कर सकते हैं, ये 2, नहीं तो ये 4 पुट कर सकते हैं, नहीं तो ये 6 पुट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास ऑप्शन कितना है, 3 ऑप्शन है। तो इसलिए ये हो जाएगा 3 वेज। तो ये प्लेस को हम लोग 3 वे से फिल कर सकते हैं। तो लिखने का टाइम में लिखना पड़ेगा कि सिंस 3 डिजिट even numbers are required, 3 digit even numbers are required, 3 digit even numbers are required, therefore unit place मतलब ये वाला प्लेस, यूनिट प्लेस can be filled, unit place can be filled using कितना इवन नंबर है, using 3 इवन नंबर, using 3 इवन नंबर in how many ways,
थ्री वेज, बिकॉज हम लोग के पास तीन इवन नंबर है, तो उसमें से तीनों में से कोई भी एक इवन नंबर यहाँ में पुट कर सकते हैं, मतलब आइदर यहाँ में 2 पुट कर सकते हैं या 4 पुट कर सकते हैं या में 6 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये 1, 3 एंड 5 इसको पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये पुट कर दे तो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऑड, सॉरी ये पुट करेगा, अगर 1, 3, 5 पुट करेगा तो ऑड नंबर हो जाएगा, ये पूरा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ में बोला होता है कि 3 डिजिट ऑड नंबर चाहिए, तो हम लोग यहाँ में क्या करता है, ओनली ये ऑड नंबर्स को ही पुट करता। बट एज बोला है कि इवन नंबर चाहिए, तो इसलिए हम लोग आइदर 2 को पुट करेगा, नहीं तो 4 या 6, ये तीन ही ऑप्शन है, तो इसलिए इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, ठीक है, तो इसको तो 3 वे फिल कर सकते हैं। नाउ अभी रिपीटेशन के, अभी इसका ऊपर डिपेंड करेगा, अभी इसको सेकंड बॉक्स। ठीक है, तो अभी रिपीटेशन अलाउड है ना, नहीं है। क्वेश्चन में बोला था कि इट कैन बी रिपीटेड, तो रिपीटेशन इज अलाउड। सो सिंस repetition is allowed, therefore 10th place मतलब ये वाला प्लेस, सो 10th place can be filled, 10th place can be filled using how many number। अभी देखो, अभी क्या बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब हम लोग ये प्लेस में जो भी पुट करेगा उसको हम लोग इधर पुट कर सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड बोला। ठीक है, तो 2, 4, 6 जो भी यहाँ में पुट किया उसको हम लोग यहाँ में पुट कर सकते हैं। लेकिन और एक बात है कि यहाँ में तो हम लोग खाली फर्स्ट प्लेस में तो खाली इवन नंबर को ही फिल किया था ना, यहाँ में तो खाली इवन नंबर से फिल किया था, बट ये जो प्लेस है इसमें हम लोग इवन पुट करें या आउट पुट करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 1, 3, 5, इसमें सॉरी 5 नहीं, 1, 3, 4, 134, ये एक इवन नंबर है, बिकॉज ये यूनिट प्लेस जो है ये इवन है। तो ये अगर इवन हो गया तो ये सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस में जो भी नंबर हो, ये पूरा नंबर एक इवन नंबर ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इवन नंबर चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ में यूनिट प्लेस में इवन नंबर पुट किया। ठीक है, और बाकी ये नंबर में ऑड हो चाहे इवन हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ में 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यहाँ में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ में इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ में पुट करो। बट अगर यूनिट प्लेस में इवन है तो ये पूरा नंबर इवन हो जाएगा, अगर यूनिट प्लेस में ऑड है तो ये पूरा नंबर ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ में इवन नंबर पुट किया। बट अभी यहाँ में तो हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर कुछ ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज रिपीटेशन इज अलाउड, तो मतलब यहाँ में जो नंबर है उसको भी हम लोग यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो मतलब ये सारा नंबर में से कोई भी नंबर हम लोग यहाँ में पुट कर सकते हैं, आइदर 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, 6 भी पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ में 4 लिया है तो 4 को भी यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास 6 ऑप्शन है, तो इसको हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं, 6 वैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो 10 प्लेस कैन बी फिल्ड, 10 कैन बी यूजिंग 10 नंबर कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सॉरी 10 नहीं, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज, 6 वेज, 6 वेज। ठीक है, इसको हम लोग 6 वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन, तो ये भी रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ में जो पुट कर सकते हो यहाँ में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ में ये वाला भी यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हम लोग के पास 6 नंबर है, इसमें से कोई भी एक नंबर को यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास 6 ऑप्शन है, तो इसको भी 6 वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अभी फाइनल रिजल्ट जो लिखने का टाइम है, उसमें अभी फाइनल रिजल्ट लिखना है कि देयरफॉर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6 इंटू 3, ओके, 6 इंटू 3, तो देखो कितना आ जाएगा, 6 6 36 इंटू 3। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, तो सेम केस में होने से हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। अगर डिफरेंट केस है तो हम लोग उसका केस में एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एज ये तो सेम केस है,
ठीक है, क्योंकि ये सेकंड टर्म जो है इसका ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी इसका ऊपर डिपेंड करेगा और ये भी इवन मतलब ये सारा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो मतलब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 6 36 इंटू 3, ओके। सो 3 6 जे 18, 1 in hand, 3 3 9 10, that means 108. So 108 मतलब 108 ऐसा इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर हम लोग बना सकते हैं यूजिंग दिस नंबर 1 2 3 4 5 6। इसको यूज़ करके, ये नंबर को यूज़ करके कितना 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, 108 नंबर ऑफ बना सकते हैं। जैसे कि ऐसा टाइप का सपोज 102, सॉरी 0 तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो नंबर दिया गया है ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो 112 114 ऐसा करके 116 ऐसा करके डॉट चलता जाएगा, ठीक है। अप टू कितना तक जाएगा, 6 तक जाएगा, 606 सॉरी रिप्लेशन अलाउड, हाँ 666 तक जाएगा, ठीक है। तो इसको जब काउंट करेंगे हम लोग ऐसा करके, तो ओवरऑल कितना आएगा, 108 नंबर ऐसा बनेगा जो इवन नंबर बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग एक एक करके लिखने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बिकॉज हाँ 1 1 1 वाला आएगा, फिर 2 2 2 वाला आएगा, ओके। 1 1 1 तो नहीं आ सकते, 1 1 2 वाला आएगा, 1 1 4 1 बोला 6 1 1 8 ऐसा करके जाएगा, 1 1 0 नहीं आएगा, मतलब 110 नहीं लिख सकते बिकॉज 0 हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके बनाते जाए, ये 3 डिजिट, ये सारा 3 डिजिट नंबर है। तो लास्ट वाला क्या आएगा, 666 आएगा, बिकॉज सबसे बड़ा नंबर तो 6 ही है। तो 666 मतलब रिपीटेशन अलाउड है, तो इसलिए 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करके 3 डिजिट जब बनाएंगे हम लोग, तो उसके ऊपर काउंट करेंगे ऐसा 1 2 3 का ऐसा करके काउंट करने से इतना तक कितना आएगा, 108 108 नंबर ऐसा बना सकते हैं 3 डिजिट नंबर, जिसका जो है ये यूनिट प्लेस जो है इवन है, मतलब ये पूरा नंबर इवन नंबर होगा। तो 3 डिजिट इवन नंबर यूजिंग दिस नंबर हम लोग कितना बना सकते हैं, 108, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, बहुत लोग बोलेगा कितना बड़ा करके किया, इसको तो हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में है, मतलब हम लोग को अभी कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन का टेक्निक और भी बहुत सारा है, जितना हम लोग आगे करता जाएगा डिफरेंट क्लास में और भी इजीली होता जाएगा सब चीज़, ठीक है। लास्ट में जाके देखना ये क्वेश्चंस तुम एक लाइन में ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मूलाज है, लेकिन अभी एज हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, हम लोग को समझना है फर्स्ट, तो इसके लिए मैं इसको डिटेल्स में ऐसा किया। तो इसलिए जब भी ऐसा करोगे, ऐसा बॉक्स बनाना है 7.1 का जितना भी क्वेश्चन है सबको ऐसा बॉक्स बना के करना, और ऐसा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। तब तुमको मालूम पड़ जाएगा कि मतलब क्वेश्चंस को समझने के लिए इजी होगा, ठीक है। और इसका बेसिस जब हम लोग बाद में फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत सारा फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूला को जब यूज़ करेंगे तब कुछ स्पेशल केस होता है जिसमें तुमको ये बॉक्स वाला चाहिए, ठीक है। तो इसलिए शॉर्टकट खाली करने से नहीं होगा, हम लोग को ऐसा करना होगा कि जब तक कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर पाए, समझ में आएगा नहीं। तो शॉर्टकट वाला भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को फर्स्ट ये बेसिक नॉलेज जो है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का, उसको जानना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से एक प्रॉब्लम को समझना है, उसका हैंडल कैसे करना है, तो उसके बाद हम लोग जाके शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाने जाएंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग ही, मैक्सिमम लोग रॉन्ग करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो पहले अभी स्टार्टिंग में ऐसा करके रिप्रेजेंट करके करना, जैसे मैंने अभी यहाँ में लिख के दिखाया, ठीक है। जितना तुम ऐसा करके करोगे उतना तुमको समझ में आएगा यूजिंग बॉक्स, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मूला से होता ही नहीं है, उसको ऐसे बॉक्स बना के ही करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारा कंडीशंस लगाया होता है, तो इसलिए फार्मूला में डायरेक्ट तो नहीं होता। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये फार्मूला में भी हम लोग कर सकता था, लेकिन फार्मूला अभी तक मैंने दिया नहीं है, तो इसलिए ये 7.2 या 7.3 में मिल जाएगा शायद फार्मूला, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब कैसे लिखोगे, टोटल नंबर फर्स्ट लाइन है, फिर एट अ टाइम कितना है, उसके बाद अगर इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर को लिखना है यहाँ में, फिर कंडीशंस को लिखना है कि 3 डिजिट इवन नंबर इज रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वे 3 वे। उसके बाद लिख देना है कि सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, अगर नॉट अलाउड होता तो एक एक कम होता जाता, जो यहाँ में देता वो इसको यहाँ में नहीं दे सकते थे, तो ये 5 वे हो जाता, ये 5 बन जाता, फिर यहाँ में जो दिया वो इसको यहाँ में नहीं दे सकता, तो ये 4 बन जाता, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देने से होता। तो लिखने का टाइम में भी हमें ऐसे लिखता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो देयरफॉर 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वे, एंड फॉलोइंग which 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। फिर उसको यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये आ गया, और फाइनल रिजल्ट लिख देना, देयरफॉर टोटल 3 डिजिट इवन नंबर 3 डिजिट
इवन नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला था, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, so like this you have to solve। okay, so now see next question what is given। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी, ये दिया हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, हाउ मेनी थ्री डिजिट sorry how many four letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet। तो 4 लेटर कोड जो है हम लोग कितना ऐसे 4 लेटर कोड बना सकते हैं यूजिंग 10 इंग्लिश लेटर, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो एकदम ईजी है, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है। ठीक है, तो देखो टोटल कितना लेटर दिया गया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर गिवन लिखना, टोटल नंबर ऑफ लेटर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेटर एन इज इक्वल टू कितना लेटर दिया गया था 10 फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट, और एट ए टाइम कितना लेना है टेकन एट ए टाइम, आर का वैल्यू कितना लेना है 4 लेटर, तो इसलिए 4। ठीक है, अब ये रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। कितना बॉक्स बनाएंगे, आर का वैल्यू के ऊपर बॉक्स बनते हैं 4 है, तो इसलिए 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो नाउ इसमें हम लोग के पास कितना लेटर है 10 लेटर है, तो 10 लेटर से फर्स्ट प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं, 10 में से कोई भी लेटर को फिल कर सकते हैं, कोई कंडीशन दिया नहीं है यहाँ में, तो ये 10 में से कोई भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास ऑप्शंस कितना है 10 ऑप्शन है। ठीक है, बट अभी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ में जो दे दिया उसको यहाँ में नहीं दे सकते, तो इसलिए अभी इसको कितना वैसे फिल कर सकते हैं, एक तो यहाँ में चला गया, तो 10 में से एक चला गया, हम लोग के पास कितना बचेगा लेटर 9, तो इसको हम लोग फिल कर सकते हैं 9 में। फिर यहाँ में एक चला जाएगा, अभी हम लोग के पास कितना बचा है 8, तो इसको फिल कर सकते हैं 8 वेज। ठीक है, सिमिलरली इसको कितना वैसे फिल कर सकते हैं 7 वेज। ठीक है, तो ऐसे लिखना है कि यूजिंग 10 लेटर्स, using 10 letters unit place using 10 letter unit place can be filled using 10 letters can be filled, unit place can be filled in 10 ways। ठीक है, now since repetition is not allowed, repetition is not allowed, since repetition is not allowed, and therefore 10th place can be filled टेंथ प्लेस को हम लोग कितना वे से फिल कर सकते हैं 9 वे। ठीक है, ये 9 वे है। सिमिलरली 100th प्लेस को 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वे, एंड 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। ठीक है, सो नाउ यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल सबको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 इंटू 8 इंटू सॉरी 10 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा दैट विल बी आवर रिपोर्ट रिजल्ट। ओके, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कोड इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ कोड्स। ओके, यूजिंग 4 लेटर्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट विल सी, नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। ये जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि टेलीफोन नंबर हम लोग कितना बना सकते हो, हम लोग यहाँ से ये टेक्निक से काउंट कर सकते हैं। देखो इसमें बोला है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है, 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9
नंबर्स को यूज़ करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर है। 10 नंबर को यूज़ करके हम लोग कितना टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, लेकिन वो टेलीफोन नंबर कितना डिजिट का होगा, 5 डिजिट का। जैसे कि लैंडलाइन नंबर होता है, लैंडलाइन नंबर हम लोग को मालूम है कि लैंडलाइन नंबर जो है 5 डिजिट का होता है। तो ऐसे ही सब पकड़ लो कि लैंडलाइन नंबर्स निकालना है, तो ऐसा 5 डिजिट नंबर्स निकालना है। बट इसमें कंडीशन दिया है कि इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। जैसे कि हम लोग को मालूम है मोबाइल नंबर में दिखाया जाता है कि बहुत सारा कंपनीज है जिसका स्टार्टिंग में कुछ एक नंबर फिक्स रहता है। जैसे कि एयरटेल में रहता है 9957 या 9954, ऐसा कुछ रहता है फिक्स नंबर। तो सिमिलरली लैंडलाइन में भी दो दो नंबर्स फिक्स रहते हैं। तो यहाँ में दे दिया कि सपोज 64 67। तो स्टार्टिंग जो नंबर्स हैं, स्टार्टिंग दोनों नंबर इसमें बोला ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। तो जितना भी हम लोग 5 डिजिट नंबर टेलीफोन नंबर बनाएंगे, सबका फर्स्ट डिजिट जो है सेम, फर्स्ट 2 डिजिट सेम रहेगा। फर्स्ट 2 डिजिट कितना आएगा, 67, मतलब 67। उसके बाद यहाँ से बाकी कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 67 तो फर्स्ट में होना ही पड़ेगा। ऐसे 67 लिख के फिर यहाँ में 5 6 है, 5 6 3 दे दो, लेकिन स्टार्टिंग 67 से होगा। ठीक है, तो ऐसा कितना टेलीफोन नंबर हम लोग बना सकते हैं। और इसमें बोलते हैं रिपीटेशन, नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। मतलब अगर फर्स्ट में जैसे कि हमें 6 7 दे दिया, तो ये 6 7 फिर से इधर हम लोग 6 को या 7 को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ में 0 का यूज़ कर दे तो फिर से 0 नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार दे दे तो उसको, और एक बार नहीं दे सकते, मतलब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन हम लोग को मिल गया। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है ये सब। लेट्स सी, तो इसमें टोटल कितना नंबर हम लोग को दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 में ना। टोटल नंबर गिवन, टोटल नंबर कितना दिया था हम लोग का, बस 10। मतलब 0 से लेकर 0 to 9, 0 to 9 कितना नंबर होता है, 0 to 9 10 नंबर्स होते हैं। तो हम लोग के पास 10 नंबर है, और एट ए टाइम कितना लेना है, टेकन एट ए टाइम लेना है 5। ये तो इनका वैल्यू है, यार का वैल्यू एट ए टाइम हम लोग को 5 5 करके लेना है। बोला 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है, और इसमें एक रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड बोला है, और एक कंडीशन दे दिया कि ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। ठीक है, तो 6 और 7 जो है, जितना भी नंबर है सब में स्टार्टिंग में 67 होना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बॉक्स कितना ड्रॉ करेंगे, आर का ऊपर बेस करके बॉक्स होगा, तो हम लोग को 5 बॉक्स ड्रॉ करना होगा। टू 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 बॉक्स। नो, अभी इसमें बोला है कि स्टार्टिंग जो 2 नंबर है, मतलब ये जो 2 नंबर है इसमें क्या होना पड़ेगा, 6 और 7। फर्स्ट मतलब इस प्लेस में 6 होना पड़ेगा, और इसमें 7 होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास 6 कितना है, ये जो नंबर है 0 से लेकर 9, इसमें एक 6 है। जैसे कि हम लोग को ये सारा नंबर दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 6 कितना है, एक ही 6 है और एक ही 7 है। ठीक है, तो ये प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं, हम लोग के पास एक ही 6 है और यहाँ में 6 ही देना पड़ेगा बोला है। तो एक 6 से हम लोग इसको कितना वे फिल कर सकते हैं, 1 वे। हम लोग के पास कितना 7 है, एक ही 7 है, तो एक 7 से हम लोग इसको कितना वैसे फिल कर सकते हैं, 1 वे। क्योंकि हमें बोल दिया कि ये प्लेस में 6 होना ही पड़ेगा और ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए इसको 1 वे फिल कर सकते हैं। यहाँ में भी 7 होना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोल दिया, तो इसलिए यहाँ में ओनली 7 ही पुट कर सकते हैं। दूसरा कोई भी नंबर हम लोग यहाँ में नहीं दे सकते, क्योंकि जो हम लोग को मोबाइल नंबर चाहिए और जो लैंडलाइन नंबर चाहिए उसमें स्टार्टिंग में 6 होना पड़ेगा और उसके बाद का नंबर 7 होना पड़ेगा। तो इसलिए इट्स प्लेस कैन बी फिल्ड यूजिंग 6 in 1 way and this place can be filled using 7 in 1 way। ओके, सो क्वेश्चन में लिखा है जैसे असेंबली से वैसे लिख दो, since each number start with starts with 67 6 and 7, therefore ये क्या है, यूनिट प्लेस 10th प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, और ये जो है ये 10,000 प्लेस है। ठीक है,
ये 10,000 प्लेस है. So therefore 10,000 place and 1,000 place can be filled. Therefore 10,000 place 10,000 place एंड बाय इसको एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस भी बोल सकते हैं. एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एकदम कॉर्नर वाला को हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस भी बोल सकते हैं. और ये वाला है 1,000 प्लेस. तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस एंड 1,000 प्लेस. और अदरवाइज 10,000 प्लेस एंड 1,000 प्लेस can be filled using 6 and 7 in one way. ओके, तो इन दोनों को हम लोग वन वे से फिल कर सकते हैं. उससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें 6 को ही देना पड़ेगा, हमें 7 को ही देना पड़ेगा. तो ये दोनों वन वे से फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. सो हमें लिख दिस सिंस रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, repetition is not allowed, therefore repetition allowed नहीं बोला तो therefore अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं यूनिट प्लेस. ठीक है, इस यहाँ से भी जा सकते हैं. एक ही बात है, यहाँ से जो ऐसे मैं यूनिट प्लेस से लिखता हूँ. तो therefore यूनिट प्लेस को हम लोग कितना में से फिल कर सकते हैं. तो रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. तो हम लोग के पास ओवरऑल कितना था, 10 था. उसमें से 2 तो चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया. 6 और 7 को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देना होगा. तो ये 6 और 7 तो कैंसिल हो गया. अभी हम लोग के पास कितना नंबर है, 10 में से 2 चला गया तो 8 नंबर है. सो रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. सो देयरफॉर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज. 8 नंबर बचा है, 2 तो यहाँ चला गया तो 8 वेज होगा. ठीक है, सो फॉलोइंग विच 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन, क्योंकि यहाँ में इसको 8 वे से फिल कर सकते हैं. फिर एक नंबर यहाँ में चला जाएगा तो यहाँ में कितना बच जाएगा, 7. तो फॉलोइंग विच 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज. फिर यहाँ में और एक चला गया तो अभी इसके लिए कितना बचेगा, 6. तो सिमिलरली 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना हो जाएगा, 6 वेज. ठीक है, तो ये हो गया 1 1 और ये 6 7 8 7 6. ओके, सो देयरफॉर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा इतना हम लोग टेलीफोन नंबर बना सकते हैं. ठीक है, यूजिंग दिस नंबर. अगर रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. अगर रिपीटिशन अलाउड होता, मतलब अगर 6 को हम लोग यहाँ में फिर से यूज़ कर सकता होता, बस 7 को यहाँ में फिर से यूज़ कर सकता होता, मतलब रिपीटिशन अगर अलाउड होता तो और भी ज़्यादा होता. बट यहाँ में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 7 इंटू 8. अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाता तब तो ये सारा 10 10 ही होता. यहाँ में भी 10 वे होता, यहाँ में भी 10 वे होता, यहाँ में भी 10 ही होता. तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000 हो जाता. 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाता. ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो. लेकिन अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो जो आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर वी कैन फॉर्म. ठीक है, समझ में आया. सो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 तो 4 हो गया था ना, अभी 5. एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. इसको मैं यहाँ में दिखा देती थी, इजी क्वेश्चन है. इसमें देख लो क्या है. एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तीन बार टॉस किया कॉइन. ठीक है, ये जनरली ये क्वेश्चन जो है ये जनरली प्रोबेबिलिटी में हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह के क्वेश्चन. तो प्रोबेबिलिटी में और भी मिलेगा, और ये परमुटेशन भी हमें यूज़ होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस. ओके, सो एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया 3 बार. ठीक है, ये कॉइन जो होता है 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ का जो कॉइन्स व 5 रुपीज़ का जो कॉइन्स होता है, वो कॉइन को टॉस किया तो उसमें क्या आने का चांसेस है. एक बार कॉइन को अगर टॉस किया तो उसमें आइदर हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा. तो हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, टॉस करने के बाद क्या क्या आने का चांसेस है, आउटकम. उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम. ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं आउटकम, हेड या टेल. तो 2 ऑप्शन है, आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा. तो हम लोग के पास कितना आउटकम है, 2 आउटकम है. तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद 2 आउटकम आ सकता है. ठीक है, सो हाउ मेनी, तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया और उसका आउटकम जो है उसको रिकॉर्ड किया. ठीक
ठीक है, मतलब उसका आउटकम जो भी आया, हेड आया, टेल आया, उसको लिख लिख के रखा है। सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो ऐसा कितना आउटकम हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर ऑफ टॉस कितना है, नंबर ऑफ टॉस n 3 टाइम टॉस किया। ठीक है, और नंबर ऑफ आउटकम, आउटकम कितना है इसमें, आउटकम एक बार टॉस करने से, आउटकम इन वन टॉस, आउटकम इन वन टॉस, एक बार टॉस करने से आउटकम कितना होता है, आइदर हेड और टेल। तो दो ऑप्शन है। ठीक है, एक बार टॉस करने से आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना बार टॉस किया, कितना टाइम्स टॉस किया, कितना टाइम्स टॉस किया, नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू 3, 3 बार टॉस किया, तो इसलिए जितना ये है आर, हाँ जितना टाइम टॉस किया उतना बॉक्स बनाना होगा। तो ये 3 टाइम टॉस किया। ठीक है, तो अभी 3 बॉक्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग उसमें कितना नंबर लिया था, कितना इवन नंबर चाहिए, 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए, तो इसलिए 3 लिया था। 4 लेटर कोड चाहिए, तो इसलिए 4 बॉक्स बनाया था। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर चाहिए था, तो इसलिए 5। तो हमें अभी कितना टाइम टॉस किया, 3 टाइम टॉस किया, तो इसलिए 3 बॉक्स बनाए। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम जब टॉस किया तो यहाँ में क्या क्या आ सकता है, इसमें देखो रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग कॉमन सेंस यूज़ करके मालूम पड़ जाएगा कि ये रिपीटेशन अलाउड है ना नहीं है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टाइम टॉस। तो फर्स्ट टाइम टॉस करने से क्या क्या आ सकता है, आइदर हेड या टेल। तो ऑप्शंस कितना है, 2 ऑप्शन है। तो फर्स्ट प्लेस को कितना वैसे फिल कर सकते हैं, 2 वे से। ठीक है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देयर इज 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम जब टॉस किया तो आइदर हेड या टेल कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी सेकेंड बॉक्स तो कितना वैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम सपोज टेल आया, सपोज ये मैं ऐसे लिखा कि सपोज टेल आया। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट टाइम तो कॉइन को टॉस कर दिया ना, तो अभी रिपीटेशन अलाउड होगा ना नहीं होगा, ये एकदम इजी है, कॉमन सेंस का बात है। देखो फर्स्ट टाइम हम लोग टॉस कर लिया तो इसमें टेल आया। ठीक है, अभी सेकंड टाइम जब हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो अभी क्या आएगा, हम लोग ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं कि फर्स्ट टाइम टेल आ गया तो अभी नेक्स्ट टाइम टेल नहीं आएगा, ऐसा होगा क्या। हम लोग जब कॉइन को टॉस किया तो अगर फर्स्ट टाइम टेल आया तो सेकंड टाइम टेल नहीं आएगा, बल्कि हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि सेकंड टाइम भी टेल आ सकता है, सेकंड टाइम टेल भी आ सकते हैं, हेड भी आ सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो ये क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट टाइम जब कॉइन को टॉस किया तो सपोज टेल आ गया, तो सेकंड टाइम टेल नहीं आएगा बोल के हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज सेकंड टाइम फिर से जब कॉइन को टॉस करेगा उसमें कुछ भी आ सकते हैं, आइदर टेल आ सकता है, हेड भी आ सकते हैं। तो मतलब क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब यहाँ में भी अगर फर्स्ट टाइम कॉइन जब टॉस किया, एकदम प्रैक्टिकली सोचना है इसको, जब फर्स्ट टाइम जब कॉइन को टॉस किया वो में अगर टेल आया तो सेकंड टाइम भी जब हम लोग कॉइन को टॉस किया वो में भी टेल आ सकता है। हमें हेड टेल ही आएगा बोलकर हम लोग नहीं बोल सकते, हमें हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं। तो कितना वैसे फिल कर सकते हैं इसको भी 2 वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ में हेड आया, तो अभी यहाँ में टेल आया, यहाँ में फर्स्ट टाइम टेल आया, सेकंड टाइम हेड आया सपोज। तो ऐसा कोई बात नहीं कि थर्ड टाइम में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि कॉइन को हम लोग टॉस किया तो टॉस करने से आइदर हेड या टेल, इसमें भी कोई कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ में भी कितना ऑप्शन है, आइदर हेड या टेल, दोनों में से कोई एक आने का चांसेस है। ठीक है, तो कोई एक आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा टोटल। तो डायरेक्ट लिख देना, इसको लिख कर डायरेक्ट ये बॉक्स बना, उसके बाद लिख दे देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 2 इट्स बिकम 8, बिकॉज ये हमें उतना कुछ लिखने का है ही नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जनरली। सो 2 इज इक्वल टू 8। सो मतलब ओवरऑल 8 पॉसिबल चांसेस है। ठीक है, तो अगर हम लोग आउटकम्स को काउंट किया तो उसमें 8 पॉसिबल चांसेस हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी में है सब। मैं जनरली ये फर्स्ट टाइम टॉस किया तो फर्स्ट टाइम टॉस किया तो आइदर हेड या टेल। ठीक है, तो सेकंड टाइम टॉस किया तो इसका नीचे लिखने का एक नीचे लिख दो, ये प्रोबेबिलिटी में इवेंट को लिखने का ऑप्शन होता है। 2 बार टॉस किया तो इसका नीचे लगा दो, फिर और एक बार टॉस किया तो इसका नीचे फिर से हेड एंड टेल लगा दो। ठीक है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ ये 8 कैसे आएगा, देख लो। ठीक है, ये 8 कैसे आएगा, इसमें देखो एच हेड हेड हेड, सपोज तीनों में ही हेड आ गया, 3 बार टॉस किया, फर्स्ट में भी हेड आया, सेकंड में भी हेड आया, थर्ड में भी हेड आया।
ठीक है, आइदर ये आ सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में हेड आया, थर्ड में कितना आ गया, टेल, थर्ड में टेल। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया। अभी ये वाला को लिख लिया और ये वाला पार्ट को भी लिख लिया। अभी इसको, अभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में टेल आया, थर्ड में हेड आया, फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में टेल आया, थर्ड में हेड आया। तो इसको लिख लिया मैंने। तो अभी इसमें जो हेड टेल टेल, ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल टेल। ठीक है, फिर इसमें आओ, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ऐसा भी आ सकता है। फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सारा पॉसिबिलिटीज़ है। जब हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो ये सारा पॉसिबिलिटीज़ है आने का। देखो, आइदर तीनों में हेड आएगा, नहीं तो तीनों में हेड आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल श्योर आएगा, क्या आएगा हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन ये आ सकता है। ठीक है, तो ये वही बोला क्वेश्चन में कि कितना पॉसिबल चांसेस है आउटकम्स का 3 बार टॉस करने के बाद। तो मे बी तीनों में हेड आ सकते हैं, मे बी दो में हेड एक टेल आ सकता है, मे बी फर्स्ट वाला हेड आया, सेकंड वाला टेल आया, थर्ड वाला फिर से हेड आ सकता है। मे बी फर्स्ट वाला हेड आया, सेकंड वाला टेल आया, थर्ड वाला भी टेल आया। मे बी फर्स्ट वाला टेल, बाकी दोनों हेड। मे बी फर्स्ट वाला टेल, सेकंड वाला हेड, थर्ड वाला टेल। मे बी फर्स्ट दोनों टेल, थर्ड वाला हेड, मे बी तीनों टेल। तो यही चांसेस है, और कोई इससे ज़्यादा और कोई चांसेस नहीं हो सकता है, बिकॉज सारा पॉसिबिलिटीज़ का हम लोग यहाँ में लिख दिया। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम लोग ये इजीली लिख सकते हैं। कि डायरेक्ट लिखने में कभी कभी पाजल लग जाता है कि किसको लिखा किसको नहीं लिखा, तो ये कॉम्बिनेशन लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये ट्री डायग्राम से यूज़ करते हैं। तो ये जनरली मैं प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करूँगी इसके बारे में। तो ये जो 8 है, ये 8 को यहाँ में निकला। ठीक है, तो ये बिना ये सब करके डायरेक्ट परमुटेशन से अगर निकाला तो डायरेक्ट कितना आएगा, हम लोग डायरेक्ट 2 मिनट में ये बॉक्स का यूज़ करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ में हम लोग इतना कुछ करके 8 निकला, बट यहाँ में डायरेक्ट मिल गया हम लोग को कि कितना 8 ही आएगा। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है परमुटेशंस का। ओके, तो ये तो हो गया अभी। तो अभी ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हम लोग के पास 5 फ्लैग्स है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। मतलब हम लोग के पास 5 फ्लैग्स है। फ्लैग्स मालूम है ना, जो इंडियन फ्लैग्स होता है। ट्रेन रेल, जब रेल लाइन में देखना, ट्रेन आने के टाइम में ग्रीन फ्लैग देता है, रेड फ्लैग देता है उसको रुकाने के लिए। तो वही टाइप का 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का फ्लैग्स है। सो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। हम लोग कितना सिग्नल जनरेट कर सकते हैं इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स टू यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अदर। तो एक सिग्नल देने के लिए कितना फ्लैग्स चाहिए, 2 फ्लैग्स चाहिए, वन बिलो अदर मतलब एक के नीचे और एक, ये ऐसा ऊपर एक फ्लैग है, नीचे और एक फ्लैग, ऐसा 2 फ्लैग अगर हम लोग दिखाया तो वो एक सिग्नल काउंट होगा। बोला है कि 2 फ्लैग को दिखाने से, सपोज यहाँ में मैंने ग्रीन फ्लैग को डाल दिया, यहाँ में मैंने रेड फ्लैग को डाल दिया, सॉरी कोई एक दूसरा रेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कलर को देने से कोई एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा बोल के बोला। ठीक है, बा रेड ही नहीं, बा ऐसा ब्लू भी हो सकता है, कोई भी 2 कलर, एक ग्रीन दे दिया यहाँ में ब्लू दे दिया, तो ग्रीन और ब्लू को अगर शो किया तो ये कोई एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ में येलो दे दिया, यहाँ में येलो दे दिया, यहाँ में ब्लू दे दिया, तो ये और एक फ्लैग और एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा हम लोग कितना सिग्नल बना सकते हैं बोला है। हम लोग के पास 5 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर का, हम लोग के पास 5 ही फ्लैग है डिफरेंट डिफरेंट कलर का। ठीक है, सो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। ठीक है, तो अभी इसमें देखो कितना हम लोग फ्लैग, ये क्वेश्चन जो है इसमें ना कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, तो इसमें कुछ नहीं बोला रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखो अगर मालूम है कि रिपीटिशन अलाउड है ना नहीं है, कैसे निकालना होगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ समझ में कुछ अगर तुमको अभी लग रहा है कि मालूम पड़ गया तुमको कि इसमें रिपीटिशन अलाउड होगा ना नहीं होगा, तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखो कि कितना फ्लैग कि कितना इसमें रिपीटिशन अलाउड है ना नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, जो लोग को मालूम है वो लोग लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखो
कितना फ्लैग्स दिया है, नंबर ऑफ फ्लैग्स, नंबर ऑफ फ्लैग्स टोटल 5, ठीक है। और एक सिग्नल के लिए कितना चाहिए, टेकन एट ए टाइम, एक टेकन एट ए टाइम कितना फ्लैग्स होना पड़ेगा, एक सिग्नल देने के लिए 2 फ्लैग्स चाहिए, तो टेकन एट ए टाइम 2, एट टाइम 2 फ्लैग्स चाहिए, ठीक है। तो बॉक्स कितना बनाना होगा, 2, लेकिन इसमें बोला 1 बिलो अदर, मतलब एक के नीचे एक, तो इसलिए हम लोग बॉक्स को भी ऐसे ड्रॉ करेगा 1 बिलो अदर, ठीक है। तो अभी देखो इसमें रिपीटिशन अलाउड है ना नहीं है, जो लोग थोड़ा भी सोचा है वो लोग को मालूम पड़ गया रिपीटिशन यहाँ में अलाउड होगा ना नहीं होगा। देखो हम लोग के पास 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग्स है, ठीक है। तो सपोज़ हम लोग के पास क्या है, एक है सपोज़ मैं ले लिया ब्लू, फिर वाइट, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो, ठीक है। हम लोग के पास ये 5 फ्लैग है, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ में 2 फ्लैग को देना है, ठीक है, तब एक सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो रिपीटिशन मैं सपोज़ यहाँ में दे दिया ब्लू को, ठीक है। फिर रिपीटिशन अगर अलाउड होता तो फिर मैं ब्लू को यहाँ में भी देना पड़ेगा, तो यहाँ में भी ब्लू चाहिए, यहाँ में भी ब्लू चाहिए, बट हम लोग के पास कितना ब्लू है, हम लोग के पास फ्लैग कितना है, ब्लू, एक ही ब्लू फ्लैग है, हम लोग के पास 2 ब्लू फ्लैग नहीं है ना, तो ऑब्वियसली रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें कॉमन सेंस का यूज़ होगा। तो यहाँ में दिखाई दे रहा है कि हम लोग के पास 5 फ्लैग तो है, लेकिन ऑल आर डिफरेंट कलर, तो हम लोग एक कलर का 2 फ्लैग तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग के पास है ही नहीं, हम लोग का जितना भी फ्लैग है सब डिफरेंट कलर बोला है। तो इसलिए एक कलर का 2 फ्लैग हम लोग के पास नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं, 2 फ्लैग को एक साथ दिखा नहीं सकते, तो मतलब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। मतलब अगर यहाँ में ब्लू दे दिया तो नीचे ब्लू नहीं दे सकते, बिकॉज हम लोग के पास एक ही ब्लू फ्लैग है, तो यहाँ में आइदर वाइट या रेड या ग्रीन या येलो ऐसा कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं, हम लोग के पास कितना फ्लैग है, ओवरऑल 5 फ्लैग्स है, तो ये 5 फ्लैग में से कोई एक को यहाँ में दे सकते हैं, तो कितना वे फिल कर सकते हैं, 5 वे, ठीक है। एंड सेकेंड प्लेस को जिसको यहाँ में दे दिया उसको यहाँ में नहीं दे सकते, बिकॉज यहाँ में कोई एक कलर का अगर यहाँ में रेड को दे दिया तो रेड हम लोग के पास एक ही फ्लैग है, तो उसको फिर और एक रेड हम लोग के पास नहीं है, तो इसलिए उसको तो नीचे नहीं दे सकते। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बाकी ये रेड को अगर यहाँ में दे दिया तो बाकी 4 कलर का जो फ्लैग बचा हुआ है इसमें से कोई एक यहाँ में आएगा। तो हम लोग के पास कितना फ्लैग बचा हुआ है, अगर रेड को इधर दे दिया तो हम लोग के पास बाकी 4 फ्लैग बचे हुआ है, वहाँ से कोई एक यहाँ से यहाँ में आएगा, तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। सो देयरफॉर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वे एंड फॉलोइंग विच सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 इज बिकम 20, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को करना है, ठीक है। तो अभी तो ये सारा क्वेश्चंस को मुझे करके आज सेंड करना, ठीक है। और एक चीज़ मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसका रिलेटेड ये क्वेश्चन, अभी देखो जितना भी क्वेश्चंस किया इसमें मैंने एडिशन प्रिंसिपल का एक में भी यूज़ नहीं किया, सब में लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ही किया। तो मैं एडिशन प्रिंसिपल वाला एक दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें एडिशन प्रिंसिपल यूज़ है। इसमें देखो क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स in order one below other on a vertical stuff if 5 different flags are available। हम लोग के पास कितना फ्लैग है, ओवरऑल 5 फ्लैग्स हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ फ्लैग्स हम लोग के पास 5 है। तो यहाँ में बोला है कि कम से कम 2 फ्लैग चाहिए एक सिग्नल देने के लिए। ये एटलीस्ट वाला जो है, ये एटलीस्ट वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को अभी लास्ट वाला प्रॉब्लम में क्या दिया था, 2 फ्लैग दिया था एक सिग्नल बनाने के लिए, बट यहाँ में बोल दिया कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। पहले वाला अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया और इसका बीच में एक ही सेंटेंस का एक ही वर्ड का डिफरेंस है, ये एटलीस्ट का, वहाँ में एटलीस्ट नहीं था, यहाँ में एटलीस्ट दिया हुआ है। वहाँ में बोला था कि 2 फ्लैग चाहिए एक सिग्नल देने के लिए, बट यहाँ में क्या बोला कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 मतलब मिनिमम इज 2, मतलब कम से कम 2 फ्लैग, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का मतलब है कि हम लोग आइदर 2 फ्लैग दे सकते हैं या 3 फ्लैग्स भी ले सकते हैं सिग्नल देने के लिए, 4 फ्लैग्स को भी ले सकते हैं या 5 फ्लैग्स को भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। कम से कम 2 फ्लैग्स तो हम लोग को चाहिए एक सिग्नल देने के लिए। तुम 3 फ्लैग्स को यूज़ करके भी एक सिग्नल दे सकते हो, 4 फ्लैग को यूज़ करके भी एक सिग्नल दे सकते हो, 5 को यूज़ करके भी एक सिग्नल दे सकते हो। 5 फ्लैग दिखा देने से भी एक सिग्नल रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 2 से कम अगर एक फ्लैग दिखाया तो वो कोई सिग्नल नहीं होगा। तो ये बोला इसमें कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स चाहिए, कम से कम 2 फ्लैग्स देना पड़ेगा। तो 2 से ज़्यादा भी तुम दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग कितना सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें केस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर 2 फ्लैग को यूज़ किया
जो मैंने अभी भी किया था 20 सिग्नल आया था, तो 2 फ्लैग यूज़ करके 20 बनेगा। अभी भी मैंने करके दिखाया था लास्ट प्रॉब्लम में, देखो यहाँ में भी आया, ये 20 आया, ठीक है। इसको 5 वे से, इसको 4 वे से, 5 × 4 20। लेकिन अभी ये तो एक केस हो गया, अभी केस 2, इसको केस 1 लिख देना। फिर केस 2 में देखो, केस 2 में क्या है, केस 2 में दिया है ये 3 फ्लैग्स, तो उसके लिए 3 बॉक्स चाहिए। 3 फ्लैग्स यहाँ में 1 2 3, 3 फ्लैग्स है, तो इसमें कितना हुआ होगा, हम लोग के पास 5 फ्लैग है, तो यहाँ में जिस 5 वे, 4 वे एंड 3 वे, मल्टीप्लाई कर दो 5 × 4 × 3, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ में दिया वो यहाँ नहीं दे सकते, और जो यहाँ दिया यहाँ में नहीं दे सकते, बिकॉज हम लोग के पास 5 ही फ्लैग है, तो सेम कलर का तो 2 फ्लैग है नहीं, तो इसमें तो ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा 5 × 4 = 20, 20 × 3 60, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस। अभी थर्ड केस में 4 फ्लैग, मतलब आर का वैल्यू डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है। केस 1 में आर का वैल्यू कितना था 2, इसलिए 2 बॉक्स। केस 2 में आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एन का वैल्यू सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि 5 फ्लैग्स है हम लोग के पास, फ्लैग नंबर ऑफ फ्लैग 5, ठीक है। तो केस 2 में आ जाएगा आर का वैल्यू 3, क्योंकि 3 फ्लैग हम लोग एट ए टाइम ले रहे हैं। फिर केस 4 में 3 में हो जाएगा 4 फ्लैग्स, मतलब एट ए टाइम हम लोग कितना फ्लैग लेगा, 4 फ्लैग लेगा। इसमें डायरेक्ट लिख दिया, बॉक्स नहीं बनाया। तो अगर हम लोग 4 नंबर केस में लेगा, तो हमें 4 वाला केस में 4 बनेगा ऐसा, ठीक है। इसे 4 बॉक्स बनेगा। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वे, इस 4 वे, 3 वे, ये 2 वे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 20 20 60 160 × 2 120, 60 × 2 120। तो देखो ये 4 फ्लैग जब लेगा तो 120, और 5 फ्लैग लेने से भी 120 आएगा, क्योंकि 5 फ्लैग जब लेगा तो 5 बॉक्स होगा, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 वे, 4 वे, 3 वे, 2 वे, या 1 वे, तो ये 120 इतना तक, 120 × 1 तो 120 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दो चाहे को 120 आएगा, ठीक है। तो अभी इतना तक तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ किया इस सबको मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी ये जो 4 केस हो गया, ये चारों केस जब हम लोग 2 फ्लैग, हम लोग को बोला टोटल कितना फ्लैग बना सकते हैं, ठीक है। तो एट ए टाइम अगर हम लोग 2 फ्लैग दिखाया तो कितना 20 सिग्नल जनरेट हो रहा है। 3 फ्लैग दिखाया तो कितना सिग्नल जनरेट हो रहा है 60। जब 4 फ्लैग दिखाया, 4 फ्लैग एट ए टाइम दिखाया, तो हम लोग ऐसा करें कितना फ्लैग कितना जनरेट कर सकते हैं सिग्नल, तो 120, एंड 5 फ्लैग के लिए भी 120। तो अभी सब मिलाकर कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने बोला था। तो एडिशन प्रिंसिपल के टाइम में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मतलब ये फर्स्ट केस के साथ सेकंड केस का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट केस जो है ये टोटली डिफरेंट है, इसमें 2 बॉक्स ही था, सेकंड ये जो सेकंड केस है इसमें 3 बॉक्स है, तो इसके साथ इसका कोई काम नहीं है, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि हमें 2 फ्लैग दिखा के सिग्नल बनाया, और ये हमें 3 फ्लैग दिखा के सिग्नल बनाया, तो ये और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। सिमिलरली बाकी वाला केस में भी एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आएगा कि डिफरेंट केस बन रहे हैं, तब हम लोग जाके एडिशन प्रिंसिपल को यूज़ किया, जो ये लास्ट में जब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू हो जाएगा, जिसमें हम लोग यूजिंग एडिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि सारा को प्लस कर दो, ये ठीक है। जब ऐसे इंडिपेंडेंट केस होगा तो उसके टाइम में हम लोग को सबको प्लस कर देना है लास्ट में, क्योंकि ये 2 फ्लैग वाला सिग्नल है, ये 3 फ्लैग वाला, ये 4 फ्लैग वाला, और ये 5 फ्लैग वाला सिग्नल्स है। तो इसको प्लस कर दे तो 320 सिग्नल्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को मुझे करके देना, ठीक है, और बाकी सारा क्वेश्चंस को भी, ये सारा क्वेश्चंस को भी करना, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। तो इसको सेंड करना यहाँ से, तो इस वीक में ट्राई करना, तो कोई भी एक क्वेश्चन हो। और ऐसे भी डाउट क्लियरेंस के लिए तो डाउट क्लियरेंस वाला तो ऑप्शंस आया ही अभी, नेक्स्ट वीक से मैं भी डाउट क्लियर कर सकते हो, तो इसलिए जो भी डाउट्स है मुझे पूछना। तो अभी यहाँ से करने के लिए ट्राई करो, आई थिंक कर पाओगे सब। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, परमुटेशंस का ये सारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। परमुटेशंस और ये फैक्टोरियल नोटेशंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास चलता ही रहेगा, लेकिन वो डाउट क्लियरेंस वाला ऑप्शंस मिलेगा कॉलेज में, लेकिन ऑनलाइन क्लास ऐसा चलता ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में मैं फैक्टोरियल वाला डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, सो रिमेनिंग विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।